नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं अरविंद कुमार हिंदी एंड इंग्लिश क्लास। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जय सुभाष खंड काव्य का सारांश बताएंगे, जिसमें आपको सातों सर्ग अच्छी तरीके से समझ लेना। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे कि आपको जय सुभाष खंड काव्य समझ में आ जाए, जो आपके बोर्ड में 3 अंक का पूछा जाता है। प्रथम सर्ग में आप समझ लीजिए क्या क्या बताया गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक ओडिशा में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। बड़े होने पर सुभाष ने अपनी तीव्र बुद्धि का परिचय दिया। इन्होंने अपने परिश्रम एवं लगन से सभी शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तम अंक प्राप्त किए। प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते समय आटेन नामक अंग्रेज प्रोफेसर द्वारा भारतीयों की निंदा सुनकर इन्होंने उसके गाल पर एक तमाचा मारकर स्वाभिमान एवं साहस का अद्भुत उदाहरण दिया। इन्होंने बीए की परीक्षा तथा आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। महात्मा गांधी और देशबंधु चित्तरंजन दास से प्रभावित होकर सरकार द्वारा प्रदत्त आईसीएस के उच्च पद को त्याग दिया और स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हो गए। अब आप समझ लीजिए द्वितीय सर्ग में क्या क्या बताया गया है। खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग में सुभाष के भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने का वर्णन है। सन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन व्यापक रूप से चल रहा था। उन्हीं दिनों देशबंधु जी ने एक नेशनल कॉलेज की स्थापना की, जिसका प्रधानाचार्य उन्होंने सुभाष को नियुक्त कर दिया। सुभाष ने छात्रों में देश प्रेम और स्वतंत्रता की भावना जागृत की और राष्ट्रभक्त स्वयंसेवकों की एक सेना तैयार की। ये पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा स्थापित स्वराज्य पार्टी के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने दल के कई प्रतिनिधियों को काउंसिल में प्रवेश करवाया। इन्होंने कलकत्ता महापालिका का खूब विकास किया। सरकार ने इन्हें अकारण ही अलीपुर जेल में डाल दिया। इनका अधिकांश जीवन कारागार में ही व्यतीत हुआ। अब आप समझ लीजिए तृतीय सर्ग। खंडकाव्य के तीसरे सर्ग की कथा सन 1928 से आरंभ होती है। सन 1928 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस के 46वें अधिवेशन में पंडित मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। इसी समय लोगों को सुभाष की संगठन कुशलता का परिचय मिला। इसके बाद सुभाष को कलकत्ता यानी कि कोलकाता नगर का मेयर निर्वाचित किया गया। इन्होंने पुनः सभाओं में ओजस्वी भाषण दिए, जिनको सुनकर इन्हें सिवनी, भुवाली, अलीपुर और मांडले जेल में भेजकर यातनाएं दी गई, जिससे इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। इन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए पश्चिमी देशों में भेजा गया। इन्होंने वहाँ द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी। भारत लौटने पर अगले वर्ष हीरापुर के कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर सम्मानित किया गया। अब आप चतुर्थ सर्ग समझ लीजिए। चतुर्थ सर्ग में हीरापुर अधिवेशन से लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तक का वर्णन है। ताप्ती नदी के तट पर विट्ठल नगर में कांग्रेस का 51वां अधिवेशन हुआ। इन्हें अधिवेशन का अध्यक्ष बनाकर सम्मानित किया गया। इससे आज़ादी का आंदोलन और अधिक तीव्र हो उठा। इसके बाद त्रिपुरा में कांग्रेस का अगला अधिवेशन हुआ। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष के चयन में 2 नेताओं में मतभेद हो गया। उस समय कांग्रेस को विघटन से बचाने के लिए सुभाष ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक अग्रगामी दल की स्थापना
की। अब सुभाष सबकी आशा और श्रद्धा के केंद्र बनकर सबके प्रिय नेताजी बन गए थे। अब आप पंचम सर्ग समझ लीजिए। पंचम सर्ग में सुभाष के छद्मवेश में घर से भाग जाने की कथा का वर्णन है। सुभाष जब घर में नज़रबंद थे तब सरकार ने इनकी समस्त गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध लगा रखा था। 15 जनवरी 1941 ईस्वी को जाड़े की अर्धरात्र में दाढ़ी बढ़ाए हुए ये एक मौलवी के वेश में पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर निकल गए और फ्रंटियर मेल से पेशावर पहुंच गए और वहां से बर्लिन में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। दूर रहकर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करना कठिन जानकर ये पनडुब्बी द्वारा टोक्यो पहुँचे। जापानियों ने इन्हें पूरा सहयोग दिया। सहगल, शाहनवाज, ढेलन और लक्ष्मीबाई ने वीरता से इस सेना का नेतृत्व किया। सुभाष ने दिल्ली चलो का नारा हर दिशा में गुंजित कर दिया। आज़ाद हिंद फौज का हर सैनिक स्वतंत्रता संग्राम में जाने को उत्सुक था। अब आप षष्ठ सर्ग समझ लीजिए। षष्ठ सर्ग में आज़ाद हिंद फौज के भारत पर आक्रमण तथा प्राप्त विजय का वर्णन है। सुभाष ने आज़ाद हिंद फौज के वीरों को दिल्ली चलो और जय हिंद के नारे दिए। इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहकर युवकों को आह्वान किया। आज़ाद हिंद सेना ने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए और उनके शिविरों पर चढ़ाई करके कई मोर्चों पर उनको अविस्मरणीय करारी हार दी। अब आप सप्तम सर्ग समझ लीजिए। सप्तम सर्ग में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी तथा जापान की पराजय की चर्चा की गई है। संसार में सुख दुख और जय पराजय का चक्र चलता रहता है। अंग्रेज़ों का पलड़ा धीरे धीरे भारी होने लगा। आज़ाद हिंद फौज की भी जय के बाद पराजय होने लगी। अगस्त 1945 ईस्वी में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर अमेरिका द्वारा अणुबम गिरा दिया गया। जापान ने मानवता की रक्षा के लिए जनहित में आत्मसमर्पण कर दिया। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को ताहिओक में इनका विमान आग लगने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सुभाष भी नहीं बच सके। जब तक सूर्य चंद्र तारे रहेंगे भारत के घर घर में सुभाष अपने यश के रूप में अमर रहेंगे। उनकी यशोगाथा नवयुवकों को त्याग, देश प्रेम और बलिदान की प्रेरणा देती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।